अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है, हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट, जी हाँ डेट शीट को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। आपकी परीक्षा की डेट आ गई है, कितने तारीख से आपका पेपर होगा सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 7 तारीख को दोस्तों जुलाई में हमारा सीटेट का एग्जाम है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। पेपर लीक में DIOS का होगा बयान। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष। उसके बाद देखिए, विभागों में खाली पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई होगी, सीएम जी कह रहे हैं। पीईटी की जो वैधता है 3 साल करे सरकार, इसको लेकर बात हो रही है। और पहली दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति शिक्षक भर्ती आ चुकी है। कहाँ से अपडेट है वो अभी हम आपके सामने रखेंगे। 85,000 खाली पद, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, तो अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, जो भी बच्चे डीएलएड से हैं, 2021 बैच के हैं, 2022 बैच के छात्र हैं, अगर अभी आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं है, या 2023 बैच के हैं, वैकेंसी तो खाली है लेकिन वैकेंसी आएगी नहीं, एक बात अभी यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो इसको आने में थोड़ा सा टाइम आपको मिल रहा है, तो ये टाइम का आप फायदा उठाएंगे। जब भी वैकेंसी आएगी उस पर आपको मौके पर चौका मारना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, पर्याप्त समय टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट सभी बच्चों के लिए। तो अब देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि हमारा डीएलएड का जो एग्जाम है वो उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, वो क्लियर हो चुका है एक तरह से कहें तो। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन 7 तारीख को हमारा सीटेट का एग्जाम है। अगर ये पेपर 8 से कराएंगे तो फिर थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा सा समय इनको देना चाहिए बच्चों के लिए, कम से कम जो बच्चा सीटेट का एग्जाम दे वो मतलब डीएलएड एग्जाम के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर तो कर पाए। लगातार पेपर होना ठीक नहीं है। एक और बड़ी खबर यह थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि उत्तराखंड चुनाव बाद पूरे भारत में भर्ती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। जी हाँ दोस्तों, मतलब उत्तराखंड में पहली, मतलब अभी चुनाव का जो रिजल्ट है उसके बाद, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। चलिए, वैकेंसी कम है कोई बात नहीं, लेकिन आ तो रही है ना, वैकेंसी आती रहना भी जरूरी है। ठीक है, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, अगर वैकेंसी समय से आती ना, अब तक हमारा डीएलएड 2017 बैच के छात्र नौकरी पा गए होते, 18 बैच के, 19 बैच के, और 21 बैच वाले बच्चे तैयारी में लगे होते, क्योंकि इनका भी डीएलएड क्लियर है। लेकिन हाँ, अब ये सारे बच्चे, ये 3 बैच के बच्चे कहाँ नौकरी पा चुके हैं? ये बच्चे नौकरी पाए बीपीएससी के माध्यम से बिहार में। बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में नौकरी पा चुके हैं। बीपीएससी 3 वाला जो पेपर था, जो पेपर लीक हो गया था, वो पेपर अभी हमारा जुलाई में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पेपर की डेट को जरा देख लेते हैं कि हमारा पेपर का डेट क्या होगा। इन सभी डेट को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दीजिए, भूल जाइए। ठीक है, तो हमारा पेपर दोस्तों शुरू हो सकता है 8 जुलाई से। मतलब दोस्तों, हमारा 8 जुलाई को पेपर कौन कौन सा होगा? हमारा होगा बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। 9 तारीख को कौन सा पेपर होगा? विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन। और उसके बाद 10 तारीख को कौन सा पेपर होगा? हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर। तो जो बच्चे, ठीक है, 2023 बैच के छात्र हैं वो स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लें। अगर पेपर की डेट होगी, ठीक है, तो 2024 में से हमारा पेपर हो सकता है 8 और 9 और 10, ये 3 तारीख में आपका 3 पेपर कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए जरा, क्या कोई संडे गैपिंग नहीं है? 11, 12, 13। अब यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर की जो डेट शीट में पहले दिन 11 तारीख को, ठीक है, पहले 2 पेपर हो जाएंगे। 12 तारीख को 3 पेपर हो जाएगा। ठीक है, और 13 तारीख को भी दोस्तों 3 पेपर हो जाएगा। ऐसे हमारा डीएलएड का एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कटिंग है वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, सरकार के आंकड़ों के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 पद के सापेक्ष प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। इस तरह शिक्षक छात्र अनुपात 31:1 का है। वही प्राथमिक में 1,47,746, शिक्षा मित्रों को मिलाकर शिक्षक और छात्र का अनुपात 21:1 का है। मानक के अनुसार शिक्षक छात्र का अनुपात पूरा है। फिलहाल नई भर्ती प्रस्तावित नहीं है। एक पूर्व बीएसए कहते हैं कि नियमावली में संशोधन कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह काम शासन को करना है। नगर क्षेत्र का एचआरए भी बेहतर होता है और शिक्षक भी काम करने के इच्छुक होते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अभी हमने आपके सामने रखी। वैकेंसी खाली, देखिए दिक्कत क्या है ना, हमारे यूपी में 2 तरह के टीचर काम करते हैं। एक तो वो टीचर होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि जो 68,500 भर्ती से चयनित हो गए, जो 69,000 से गए। और एक वो है जो शिक्षा मित्र हैं।
अगर एक टीचर बेसिक का सैलरी पाता है 45 से 50,000, तो शिक्षा मित्रों को सैलरी मिलती है मात्र 10,000। ठीक है, 10,000 में शिक्षा मित्र वही काम करते हैं जो टीचर 45 से 50,000 में करते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को टीचर का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर ये 10,000 वालों को इनका दर्जा दिया जाएगा तो ये भी क्या कहते हैं कि भैया सैलरी हमारी बढ़ा दो। आपने सुना होगा यूपी में बहुत लंबे समय से शिक्षा मित्र भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी, ठीक है, टीचर का मतलब सैलरी मिलना चाहिए उनके हिसाब से, उनके बराबर, क्योंकि काम तो दोनों को बराबर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि शिक्षा मित्र को कम काम करना पड़ता है। ठीक है, सुबह वही स्कूल टाइम पर वो भी जाते हैं, वही टीचर भी जाते हैं, तो ये एक तरह से ज्यादती हो रही है उनके साथ। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए कि छात्र शिक्षक अनुपात हमारा, ठीक है, जब तक बेहतर है तब तक तो वैकेंसी नहीं आएगी। और बेहतर किसके वजह से? शिक्षा मित्रों के हिसाब से। और सरकार शिक्षा मित्रों को बराबर सैलरी दे नहीं रही है, तो आने वाले टाइम में हम एक वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर थोड़ा सा समय मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, तो 2022 बैच, 2023 बैच और 2021 बैच के जिन बच्चों की बैक लगी है उन बच्चों के लिए हम कह सकते हैं राहत भरी खबर है। ठीक है, और जो बच्चे 2017 बैच से लेकर 2019 बैच तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा धोखा है। ठीक है, क्योंकि अब ये बच्चे चाहते हैं जल्द से जल्द वैकेंसी आए, अब ये नए बच्चे चाहते हो कि वैकेंसी थोड़ा लेट से आए। अब होगा क्या ना, जितना लेट होगा उतने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे, कंपटीशन टफ होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञप्ति है, तो इसको आप जरा देख लीजिएगा। छोटी वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है। सहायक अध्यापक प्राथमिक के जनपद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र 2024। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, इसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करते समय आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, ये सारे यहाँ पर देखिए रखा भी गया है। बोर्ड का नाम डालना है, परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक, रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांक। ठीक है, उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 से 5, ये भी दोस्त यहाँ पर फिल करना है। तो ये सब चीजें मांगी जाती हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा क्या क्या जरूरत आपको पड़ती है नौकरी के टाइम। ठीक है, तो अब सभी बच्चे तैयारी में लग जाएंगे, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी। एक और बात, डिप्लोमा इंजीनियर संघर्ष समिति की बैठक में पीईटी की वैधता को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किए जाने की मांग उठाई गई। पदाधिकारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जनेश्वर पार्क में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के अध्यक्ष कपिल रावत ने कहा कि सरकार ने अवर अभियंता सिविल के विज्ञापन में योग्यता के रूप में पेट निर्धारित की है, लेकिन इसकी वैधता केवल 1 साल होने की वजह से अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। तो ये सब दोस्तों बात है, इसकी भी वैधता को बढ़ाने की बात की जा रही है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। विभागों में खाली पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई हो, ऐसा सीएम जी कह रहे हैं। ठीक है, बाकी वही दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष। देखिए, एक बार अध्यक्ष मिल जाए उसके बाद हमारा वैकेंसी का प्रोसेस या यूपी टेट का जो एग्जाम है जो पेंडिंग चल रहा है वो समय से होता रहेगा। पेपर की डेट एक तरह से सेकेंड वीक रखी जा रही है, अच्छी बात है। देखिए, सीटेट एग्जाम के बाद थोड़ा सा समय मिल जाता तो और बेहतर होता है, ये थर्ड वीक कर देते हैं, 15 से पेपर कर दें तो और बेहतर है, लेकिन देखिए क्या करते हैं। ठीक है, और उधर दोस्तों 19 से लेकर 22 जुलाई के आसपास, ये देखिए ये वाली जो डेट है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली डेट, यहाँ पर दोस्तों हमारा बीपीएससी टीआरई, ठीक है, 3.0 के भी एग्जाम लगने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हमें देखना है, काफी कुछ कवर करना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और बड़ी खबर, अब 1 साल में 2 बार हो सकेंगे कॉलेज एडमिशन, यूजीसी ने दी मंजूरी। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात लग रही है हमें, ठीक है ना, ऐसे होता था एक ही बार एडमिशन। तो स्कॉलरशिप स्टेटस का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, उसको आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म दोस्तों बहुत ही जल्द न्यूज आने वाली है। ठीक है, बाकी परीक्षा डेट सीट को लेकर हमारा जो सेकंड और फोर्थ में बैक लगी है ना, उसको लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है, अगर वो होता तो और बेहतर होता है। बाकी प्रत्यावेदन की जो अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कोई भी डाउट होगा मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड की वीडियो चाहिए तो मैसेज करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।